गौर साहब पॉलिटिक्स क्या मुनाफिकत का नाम है? पॉलिटिक्स आप लोगों ने इसको एक गंदा लफ्ज क्यों बना दिया है? पॉलिटिक्स तो अंबिया ने भी की है, उनकी ऐसी पॉलिटिक्स हालात बदलते रहते हैं। अगर मैंने पब्लिकली कहा है कि गौर साहब करप्ट आदमी है, मैं जनाब इनका पेट फाड़ूंगा, और फिर 6 महीने बाद मैं कहूँ गौर साहब मैं और मिलके हुकूमत बनाएंगे या मैं और मिलके तहरीक चलाएंगे, तो मेरी मुनाफिकत होगी ना, बजाय इन लोगों को अपने रंग में रंगने के। अब आप इनके रंग में रंगे जा रहे हैं। आपका और एस्टैब्लिशमेंट का किस बात पे सुलह हो सकती है? कैसे? व्हाट इज द मीटिंग पॉइंट? देखिए, हम तो सिर्फ कानून की बालादस्ती चाहते हैं, आईन की चाहते हैं, ये फॉल्स केसेस ख़त्म हो। तो हम तो पहले भी कह चुके हैं, अभी भी कह रहे हैं कि हमारा किसी के साथ झगड़ा नहीं। वी वांट टू मूव फॉरवर्ड। ये क्लेश ऑफ टाइटन खत्म होना चाहिए। जब आप कहते हैं वी वांट टू मूव फॉरवर्ड, इस वी में आपके साथ खान साहब शामिल हैं? देखिए, पॉलिटिकल पार्टी पूरी शामिल है, खान साहब शामिल है, क्यों नहीं शामिल? हम क्या चाहते हैं? हमने ये तो नहीं कहा कि हम इन लोगों को पकड़ेंगे, लेके आएंगे, इनका एहतसाब करेंगे, इनको सजाएं देंगे। और हमने कभी अपने केस को पॉलिटिकली नहीं लिया। जो केस हमारे पास गलत भी बना, जिस तरह इद्दत वाले जैसे पर्सनल केसेस को लिए, जिसमें इस केसेस को लिए, वो फिर भी हमने कानून के मुताबिक आगे बढ़े। आपका हमेशा से बयान ही आ रहा है कि हमें एस्टैब्लिशमेंट ने हटा दिया, गिरा दिया, व्हाटएवर। अगर आप एस्टैब्लिशमेंट के साथ चल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, तो बाकी डेमोक्रेटिक फोर्सेस के साथ क्यों नहीं बैठ सकते? देखिए, हम ये नहीं कहते कि हम एस्टेब्लिशमेंट के साथ चलेंगे, उनका अपना एक रोल है। हम कहते हैं मुल्क भी हमारा और फौज भी हमारी, वो हम बिल्कुल कहते हैं। लेकिन पॉलिटिकल रोल ऑल टुगेदर डिफरेंट है। और पॉलिटिकल पार्टी के साथ हम जा रहे हैं, जहाँ ये कहते हैं आप हमारे साथ डील नहीं करते। फॉर इंस्टेंस, ये 3 पॉलिटिकल पार्टी को हमने एक पिन पॉइंट किया हुआ, पीपल्स पार्टी, PMLN और MKM, ये इसके पास हमारा मैंडेट है। हमारा मैंडेट ही चोरी करके, अगर मैं आपको कराची का बताऊं, मेरे पास फैक्ट्स एंड फिगर मौजूद है। 22 अगर मौलाना साहब इतनी बुरी तरह ना हारे होते तो फिर भी आप उनके घर जाते मुलाकात करने और उनको दावत देते साथ चलने? देखो, अगर मौलाना साहब के साथ हमारा मैंडेट का इशू ना होता तो फिर हम जरूर जाते। अभी हम गए हैं, कल ही हमारी मीटिंग हुई है, जमात इस्लामी भी थी। कैसे जस्टिफाई करते हैं? एक तरफ मौलाना डीजल सब कुछ, फिर जब आप बात करते थे महमूद अचकजई की, उनकी तकरीरें भी चलाई सारे चैनल्स ने, फिर ये कैसे जस्टिफाई करते हैं? ये तो फिर आप में और इन लोगों में क्या फर्क है? जो कल तक एक दूसरे के पेट फाड़ते थे, आज अलायंस में इकट्ठे बैठे हैं, फिर आप भी वही बातें कर रहे हैं ना? पॉलिटिक्स में तो कुछ चीजें चलती रहती है, लेकिन इनकी जाती क्या होती है? गौर साहब, पॉलिटिक्स क्या मुनाफिकत का नाम है? आप लोगों ने इसको एक गंदा लफ्ज क्यों बना दिया है? जिसने जो चीज जस्टिफाई करनी होती है, यार पॉलिटिक्स में ऐसे होता है। पॉलिटिक्स तो अंबिया ने भी की है, उनकी ऐसी पॉलिटिक्स हालात बदलते रहते हैं। देखे ना, आज के एक दिन यहाँ हालात नहीं बदलते, यहाँ मुझे लगता है सियासतदान बदलते हैं, हालात नहीं बदलते। जब वही चीजें जब शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ करते थे और जरदारी साहब, आप कहते हैं देखो ये कितने मुनाफिक हो जाते हैं। अगर आप करें तो ठीक है, वो इकट्ठे हो जाते, किस बात? वो अपनी मुफादात के लिए बात छोड़ दें। अगर मैंने पब्लिकली कहा है कि गौर साहब करप्ट आदमी है, मैं जनाब इनका पेट फाड़ूंगा, और फिर 6 महीने बाद मैं कहूँ गौर साहब मैं और मिलके हुकूमत बनाएंगे या मैं और मिलके तहरीक चलाएंगे, तो मेरी मुनाफिकत होगी ना? पाकिस्तान में थोड़ा टाइम लगेगा कि थोड़ा आगे चीज़ें रिफाइन हो जाए और आगे, तो बजाय इन लोगों को अपने रंग में रंगने के, अब आप इनके रंग में रंगे जा रहे हैं। नहीं, वो हमारे ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज है जो हमेशा से जमहूरियत के लिए उन्होंने कोशिश की है। इस बात को तो एडमिट करना पड़ेगा, चाहे वो जमात इस्लामी है, चाहे अख्तर मेंगल। चले, हमें आपसे बड़ी उम्मीदें हैं। You're a moderate educated person. We hope कि शायद आप कोई सैनिटी लाएं तमाम मामला में। जब हम देखते हैं, हमें एक अजीब वर्ड कन्फ्यूजन आता है, बल्कि जो आपके नाकदीन है दूसरी साइड है, वो तो बड़ा खुश है, एक्साइटेड है। वो कहते हैं जी पार्टी इम्प्लोड कर रही है अंदर से, आपस में वो टफ वॉर चल रही है। पहले वकील आए, वो कहते हैं 4 ग्रुप बने हुए, एक है वकील वर्सेस पॉलिटिशियंस, फिर पॉलिटिशियंस वर्सेस पॉलिटिशियंस, फिर वकील वर्सेस वकील, ठीक है। और ये 4 तो ये जंगें आपके अंदर चल रही हैं। और हमें वो, मैं माजी में नहीं जाता किसने किसको कहा, मुझे याद है जब आप हटाए गए, जब आप दोबारा अली ज़फ़र का नाम है, तो मरो साहब ने बयान ठोक दिया कि जी वो तो नाअहल थे इसलिए नहीं हुआ, चलें वो इंटरनल पार्टी होगी सब कुछ। आप पार्टी चेयरमैन हैं, आप मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली भी हैं, तो ख्याल ये था कि जो पार्टी चेयरमैन होगा वही लीडर ऑफ द अपोजिशन होगा। वहाँ पे आ जाते हैं उमर अयूब। फिर अगर वो द मैन इन चार्ज हैं तो उनके पास वो राइट नहीं है कि वो ऑथराइज करें कौन जाके चेयरमैन को मिलेगा, कौन मिलेगा। फिर जहाँ एक स्पोक्स पर्सन होना चाहिए वहाँ 6 स्पोक्स पर्सन है, हर कोई भांत भांत की बोली बोलता है। आज ही की बात देख लें, आपका इतना मॉडरेट और केयरफुल कैलिब्रेटेड रिस्पॉन्सेज हैं इस तमाम हेयरिंग पे, लेकिन आपके इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी ने तो
اڑا کے رکھ دیا چیف جسٹس کو, کریڈیبلٹی, انہوں نے کہا بس اپنی جسٹیفیکیشن کر رہے ہیں. تو یہ ایک لگتا ہے ایک عجیب سا ہے. نہیں, یہ جو ہمارے ناقدین ہیں نا, ان کی خام خیالی ہے, وہ ایسے کر رہے تھے. میں سمجھتا ہوں اس کو اس طرح پازیٹیو میں لے لیں. یہ بڑی مچ مور ڈیموکریٹک سیٹ اپ ہے. نہیں, یہ بڑا ڈیموکریٹک سیٹ اپ ہے. اگر آپ دیکھیں خان صاحب کے جانے کے بعد جس ٹف سچویشن میں ہم نے اس پارٹی کو سنبھالا, نبھایا اور کام کیا, اور جو لیڈرشپ ہے ساری, وہ لیڈرشپ ادھر ان ہائیڈنگ ہے یا اریسٹڈ ہے, اور اس کے باوجود انہوں نے بڑا میک شور کر لیا کہ اس کے پارٹی کو اکٹھا رکھے, ماحول رکھے, عوام تک پہنچے. ہم نے باقی پولیٹیکل پارٹی سے زیادہ جلسے کیے, زیادہ جلوس نکالے, زیادہ لوگ ہم نے فیلڈ کر لیے, وہ آگے, اور سب سے زیادہ سیٹیں بھی لی, اور سب سے زیادہ پارٹی کو متحد اور منظم رکھا. تو یہ لوگ اس سے ہیں کہ یہ پارٹی تو کوئی اور ہوتا تو بکھر چکی ہوتی ابھی تک, لیکن خان صاحب کے ویژن کے مطابق سارے لوگ جا رہے تھے. اور یہی ایک ڈیموکریٹک سیٹ اپ ہے. ہم جس طرح آپ نے فرمایا, دیکھیں عمر ایوب صاحب کو ہی ہم نے اور خان صاحب نے کہا, اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ پارلیمنٹری لیڈر بھی ہو, ہمارا وہ اپوزیشن لیڈر ہو, اور وہ وزیر اعظم کا کینڈیڈیٹ بھی کیا تھا. اب ہم چاہ رہے تھے کہ جو پارلیمنٹری لیڈر ہے وہ ہمارا پنجاب سے ہو. اس طرح پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بھی ہم نے نام دیا. تو سارے مشورے کر کے ہم دیتے ہیں. پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں کون جائے گا؟ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی فی الحال تو ہم نے مروت صاحب کا نام دیا ہے, اور ہماری ان کی کوشش ہے کہ وہ ہمیں دے. آپ نہیں چاہتے صلح کا ماحول ہو وہاں؟ نہیں, وہ دیکھو کریں گے. جو بھی ہمارے پاس اگر جو کمیٹیز آئیں گی تو وہ نہیں کریں گے, اور کمیٹی کا جب آپ چلائیں گے تو obviously قانون آئین کے مطابق چلائیں گے. فائنل اتھارٹی تو خان صاحب ہی ہے, اس میں تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے, کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے. لیکن خان صاحب کے بعد اگر کسی کا ایشو چل رہا ہے کہ کیا بات ہوگی, تو فائنل ورڈ کس کا ہوتا ہے, آپ کا کہ عمر ایوب کا؟ نہیں, وہ جنرل سیکرٹری ہم اکٹھا لیتے ہیں, لیکن obviously ایز اے چیئرمین تو میں کرتا ہوں. لیکن ہم کوئی آرڈر ایسا ہم نے نہیں کیا کہ وہ ہمارا کنسنسس سے نہ ہو, کبھی کوئی نہیں کیا. وہ میں, عمر ایوب صاحب, شبلی فراز صاحب, اسد کیسر صاحب, سارے مل کے ایپکس کمیٹی والے کرتے ہیں, اینڈ دین وی ڈو اٹ. اور دس از دا بیوٹی آف دس پارٹی. کوئی ایک آرڈر ایسا نہیں ہے. میں ایک کلپ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں, بیکاز آپ لوگ اتنی ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں. یہ ڈان کے بیورو چیف ہیں اخبار کے پشاور میں, انہوں نے بڑا ایک بات کی ہے, ذرا وہ بھی سن لیجئے. از اٹ ٹرو؟ نہیں, ہماری پارٹی کور کمانڈر ہاؤس میں کبھی نہیں گئی, نہ ہماری پارٹی ورکر کبھی گیا ہوا ہے. دور تک یہ نہیں ہے. نہیں ہم نے پولیٹیکل ڈیسیجن کسی اور طرف لیے ہیں. ہم آزاد ہیں, یہی تو ہے. اگر ہمیں